ITI TO प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2022 एग्ज़ाम का 23 दिसंबर दोपहर की शिफ्ट का ये पेपर देख रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 5 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सोल्व पेपर सोल्व करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर 8000 प्लस MCQs कवर किए जाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो आपकी तैयारी यहाँ पर बेस्ट हो जाएगी। किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। रमण किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? रमण मतलब कि रमन, ये उत्तराखंड का धार्मिक त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया? दहेज निषेध अधिनियम। IPv6 एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 4, एक IPv6 एड्रेस 4 समूहों में स्थापित नहीं होता। उन्नीस सौ अस्सी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रही। मशरूम में पाया जाने वाला एक पोषण का साधन कौन सा है? मृतोपजीवी। कैंपा फंड का संबंध किससे है? वनीकरण से है। ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आयाम। किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एकल लंबाई के केबल से जुड़े होते हैं, जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टर्मिनेटर होता है? बस टोपोलॉजी की बात की जा रही है। कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है? एक आंतरिक मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी एक आंतरिक मेमोरी होती है। JPEG कंप्रेशन एल्गोरिदम के साथ एन्कोडेड इमेज वाले डेटा को सेव करने और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन है .jiff। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोस्ट आधारित संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अक्षर नहीं है? जी नहीं है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? एक आयाम। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परासरण का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र में ट्रॉफिक स्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऊर्जा स्तर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ये एक प्रकार की सीरीज है और इस तरीके से आपको HJ का कंपैरिजन बताना है। ये आंसर आप निकालोगे और अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट करना, मैं आपका इसका लॉजिक बता दूंगा। क्वेश्चन 17 भी रीजनिंग का है, इसे भी आप सोल्व करना बनेगा। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प के साथ प्रश्न श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। जिस प्रकार ये रिलेशन बन रहा है उसी प्रकार आपको इसका आंसर सॉल्व करना है। ये सारे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। अगर नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखो, मैं उसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। ये भी आप सॉल्व करोगे, ये भी और मैथ्स का ये क्वेश्चन भी आप ही करोगे। कौन सी फिल्टर विधि आपको आपके द्वारा निर्दिष्ट मापदंड के आधार पर रिकॉर्ड फील्ड करने देती है? फिल्टर बाय फॉर्म। जावा कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है?
.gava। एक्सेल में फार्मूला किससे शुरू होगा? इक्वल टू से शुरू होता है। आपके कंप्यूटर पर डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए यात्रा कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? वायरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 आप करेंगे। 30 क्वेश्चन देखो, डेटा स्रोत घटक कौन सा नहीं है? मेल मर्ज टूलबार। निम्नलिखित जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए? संकलन त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 25 आप बनाएं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस पेज का इस्तेमाल होता है? स्लाइड का। किस मेनू में आपको स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं मिल सकती है? फॉर्मेट मेनू में मिलती है, ठीक है। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डेटा को किसमें संग्रहित किया जा सकता है? क्लिपबोर्ड में। किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी क्या कहलाएगी? प्रिंटर पर प्रिंटेड। आप किसके द्वारा वर्तनी या व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं? F7 दबाकर इसका इस्तेमाल करके आप वर्तनी और या फिर व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं। वेब रिसोर्स में पहचान निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जाती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा हम वेब में रिसोर्स की पहचान कर सकते हैं। पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कि कॉलम, इसके प्रतिच्छेदन को हम क्या कहेंगे? एक सेल का निर्माण होता है। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है? आइकन। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? इनपुट करना। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? पूछा गया है। .ppt एक पावर पॉइंट एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है। HTML नहीं है, .doc नहीं है, JPG नहीं है। अब जो नहीं है इसको आप देखो कि ये किन के हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क है और इसे क्या कहा जा सकता है? माइक्रोचिप भी कहा जाता है। हम वर्टिकल स्तंभों और सेल की हॉरिजॉन्टल पंक्तियों में जटिल जानकारी को बड़े साफ सुथरे ढंग से कैसे चित्रित कर सकते हैं? टेबल के रूप में। स्लैश द्वारा किस गणितीय ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? डिवीजन के द्वारा। टास्क पेन में स्लाइड लेआउट विकल्पों में से इंसर्ट मेनू पर न्यू स्लाइड विकल्प या पसंदीदा लेआउट के लिए कौन सा विकल्प चुना जाएगा? Ctrl+M। हार्ड डिस्क ड्राइव को किसमें स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल में, जो स्थायी रहती है। निम्न में से कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट्स में परिवर्तित करता है? मॉडेम। कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है? मेनू। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में स्लाइड सॉर्टर पेन क्या है? स्लाइड सॉर्टर ये तय करता है कि स्लाइड शो के दौरान कौन सी स्लाइड किस क्रम में दिखाई जाएगी। लैंडस्केप क्या कहलाता है? पेज ओरिएंटेशन कहलाता है।
निम्न में से कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट्स में बदलता है? ये मॉडेम है। निम्न में से साइबर हमले का एक तरीका कौन सा है जो डीएनएस प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं में अन्य प्रोग्रामों या प्रोटोकॉल के डेटा को एनकोड कर सकता है? डीएनएस टनलिंग। कौन सा हार्डवेयर का आइकन नहीं है? कीबोर्ड एक हार्डवेयर है जिन्हें टच किया जा सकता है, माउस को भी और मॉनिटर को भी। इसका मतलब ये हुआ कि एक MP3 फाइल ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम मेल मर्ज का उपयोग क्यों करेंगे? प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए अनुकूलित दस्तावेज़ों का एक बैच बनाने के लिए जो एक साथ जा सके या पा सके। निम्नलिखित में से कौन सा IaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण है? लिनोड, रेकस्पेस, डिजिटल ओशियन, ये सारे विकल्प सही है। कौन सा OS कई CPU पर प्रोग्राम चलाने को सपोर्ट करता है? क्या विभिन्न कार्यों के प्रबंधन के लिए 2 या 2 से अधिक CPU कार्यरत है? मल्टी प्रोसेसिंग OS। कौन सा फंक्शन या तो एक अरे से या एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ रेंज से मान लौटाता है? लुकअप फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही रूप से लिखा गया है, करेक्ट फॉर्मेट है? ईमेल एड्रेस पहचानना है जिसमें 2 बार @ नहीं आता, कम से कम एक बार @ आना कंपलसरी है। ये एक वेबसाइट है और ये गलत तरीके से लिखा है और ये भी पूरी तरह से वेबसाइट नहीं है, इसमें www. लिखा नहीं है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर एक बार @ आया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इंटरनेट एक्सेस डायल अप का एक फ़ायदा यह है कि यह मौजूदा टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। SQL का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उबंटू यूज़र फ्रेंडली क्यों है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। आमतौर पर आप स्थित एक आइकन के मध्य से रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं। डेस्कटॉप पर। निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित IT सेवाओं में अंतर्निहित अवधारणा का वर्णन करता है? यूटिलिटी कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को किस रूप में जाना जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर विंडोज़ 11 में उपलब्ध नहीं है? iCloud। आमतौर पर आप स्थिर एक आइकन के मध्य से रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं और वो है डेस्कटॉप पर। निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? पब्लिक एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम KB आमतौर पर क्या होगा? इसका आंसर आप बताएं। टेबल ड्रॉप करने के लिए सही सिंटेक्स क्या होगा? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। सिक्सटी 61 क्वेश्चन देखो, कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है? पूलिंग। कौन से 2 प्रकार के बूटिंग के तरीके हैं? कोल्ड और वार्म बूटिंग। संक्षिप्त नाम VAN का फुल फॉर्म आप बताइए। सिक्सटी 64, हम एक बार में अधिकतम ईमेल को हटा सकते हैं?
कई, अनेक। ऑप्शन सी। जब प्रोग्राम मुख्य मेमोरी से बड़ा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी के फ्री स्पेस का उपयोग करता है, जिसे हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष मेमोरी। निम्नलिखित में से जावा कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए? 32। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग आना चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग तो लगभग नहीं के बराबर आती है, हमें भी नहीं आती है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा रिस्क ले लेना। अनुपलब्ध या अज्ञात मान की प्रतिनिधित्व करने के लिए एसक्यूएल किस विशेष मूल्य का समर्थन करता है? नल। क्या निर्धारित करता है कि पृष्ठ को उसकी चौड़ाई मतलब लैंडस्केप में प्रिंट किया जाएगा या उसकी लंबाई पोर्ट्रेट पर? ओरिएंटेशन। वर्ड 2007 में जूम को रखा गया है व्यू टैब और स्टेटस बार दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मौजूद चार्ट का प्रकार है? बबल। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचरण माध्यम नहीं है? मॉडेम। बार चार्ट्स को किस पर प्लॉट किया जा सकता है? मल्टीपल डेटा श्रृंखला में। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहेंगे? डेटाबेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा प्रकार नहीं है? क्लास। कुछ क्वेश्चन आपको रटना पड़ेंगे। पहले से चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग कहलाता है। पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है और बंद हुए कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ़ॉन्ट शैली नहीं है? स्ट्राइक थ्रू। बाकी ये तीनों इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर ये सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं। स्लाइड में कौन सा नॉन टेक्स्ट डेटा शामिल किया जा सकता है? क्लिप आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आप पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग कर चुन सकते हैं? दिए गए सारे विकल्प मतलब कि वैलिडेशन, फॉर्मेट्स और फार्मूलाज। जीवन बीमा का तात्पर्य क्या है? जीवन बीमा का तात्पर्य क्या है? मानव का बीमा, मानव एवं पशु का जीवन बीमा, ये भी सही है। मशीन का बीमा भी होता है, मतलब कि दिए गए सारे विकल्प सही है। कितने विभिन्न प्रकार के हाइपरविजन मौजूद हैं? 2 प्रकार के। निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होना चाहिए? 4। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खुला स्रोत है और किसी को भी बदलने और वितरित करने के लिए उपलब्ध है? लिनक्स। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। (83) जावा कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए? 40। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दस्तावेजों को नेविगेट करने के लिए किया जाता है? हाइपरलिंक। IaaS इसका अर्थ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। टेक्स्ट को डुप्लिकेट करने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं? कॉपी। लिनक्स में कमांड इंटरप्रिटेशन के लिए कौन एक वातावरण प्रदान करता है? शेल।
जावा प्रोग्राम के संकलन, परीक्षण और निष्पादन में किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? JDK। क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही होगा? इस प्रकार से लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, कोई स्पेस नहीं रहेगा, स्टूडेंट अटेंडेंस। फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेटिंग को एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के टुकड़े से कॉपी करके और फिर इसे कहीं और अप्लाई करते हैं। अंडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+Z। और रीडू कमांड की Ctrl+Y। दिए गए मानदंड के आधार पर कौन सा फंक्शन सेल वैल्यू जोड़ता है? सम। ऑल द बेस्ट।